हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज रसायन विज्ञान का ये हमारा धातु का चैप्टर है, जिसमें हम धातुओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने ईंधन के बारे में पूरा फुल डिटेल पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। दोस्तों, चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, धातु धातु होती क्या है? ऐसे तत्व, हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी कि जो धनायन प्रदान करते हैं, धनायन देते हैं, वो धातु कहलाते हैं। धातुएं जो है वो सामान्यतः चमकदार, अधातुवर्य तथा तन्य होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं का ये विशेष गुण है, जो चमकदार होती हैं और धातुवर्ध होती हैं। उसके साथ साथ जो है वो तन्य होती हैं, यानी उनका तार बनाया जा सकता है, उनको फैलाया जा सकता है गर्म करके, उसे धातु कहते हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी गुड कंडक्टर्स कही जाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में हम दिए यहाँ पे चांदी, उसके बाद तांबा है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद टंगस्टन है। यानी कि सबसे ज़्यादा चांदी है और सबसे लास्ट में टंगस्टन आता है। इन सभी का हम वायर बना के घरों में यूज़ किया जाता है हमारे। इसके बाद में है सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सीसा, जिसे लेड कहते हैं, पीबी, इसकी विद्युत चालकता जो है वो सबसे कम होती है। एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है, तो हम क्या बताएंगे? चांदी का। और सबसे कम विद्युत चालकता किसकी होती है, तो है सीसा, जिसे पीबी कहते हैं, लेड कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, यानी बेसिक फॉर्म में रहते हैं। इनका पीएच जो है वो 7 से अधिक होता है। लेकिन अपवाद भी कुछ इसमें है। और अपवाद क्या है? क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, यानी कि Cr2O3, जो क्रोमियम का ऑक्साइड कहते हैं, इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। कैसी होती है? एसिडिक होती है, यानी कि पीएच जो है इसका 7 से कम होता है। उसके बाद है एल्युमिनियम, जिंक, लेड, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। ये एसिडिक फॉर्म में भी होते हैं, बेसिक फॉर्म में भी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। धातुएं वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तांबा तनु HCl के साथ, तांबा जो है वो तनु HCl यानी डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तांबा जो है वो तनु HCl के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे कठोर धातु जो है वो क्रोमियम है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं डार्क करके इसको दिया हूँ। दोस्तों, इसको जरूर याद करना। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री, मतलब बहुत हाईएस्ट होता है। और इसका उत्पादन जो है वो राजस्थान स्थित देगाना खान से होती है। यानी कि टंगस्टन जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? राजस्थान के देगाना खान से प्राप्त की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके बाद टंगस्टन का उपयोग, टंगस्टन जिसे W से इंडिकेट करते हैं, इसका उपयोग जो है वो विद्युत बल्ब में किया जाता है। कहाँ उपयोग इसका किया जाता है? विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। इसका अपचयन रोकने के लिए बल्ब से ऑक्सीजन अथवा एयर जो है वो निकाल दिया जाता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि एयर निकाला कैसे जाता है एक बल्ब से। तो दोस्तों, ये अगर बल्ब है, इससे एयर निकालना है तो पहले यहाँ पे कुछ पैक नहीं करेंगे। उसके पहले यहाँ पे नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, मतलब अक्रिय गैस जो भी है उसको इसमें प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद में ऑक्सीजन धीरे धीरे निकलता जाएगा और उसकी जगह पे जो हम गैस इसमें डाल रहे हैं वो गैस भरती जाएगी। इस तरह से हम पूरा ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे है, अभी तक आवर्त सारणी में
जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व ज्ञात हैं। कितना तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व जो है वो पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल ज्ञात हैं। इससे ज़्यादा तत्व नहीं हैं। प्रथम 98 जो तत्व हैं वो क्या हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग से 98 तक है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद तत्व रासायनिक तत्व कहलाते हैं। यानी कि 98 तक का जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व है। उसके बाद जो बचते हैं 20 तत्व वो जो है रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, रासायनिक तत्व कहलाते हैं, जिनका निर्माण कुछ विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। यानी कि बाकी के जो बच रहे हैं 20 तत्व ये रासायनिक क्रियाओं के दौरान होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में फेरस क्या पाया जाता है? फेरस, जिसे आयरन कहते हैं, आयरन पाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला तत्व है। इसके बाद टोटल मेटल्स कितने होते हैं? टोटल मेटल जो है वो 95 हैं। लेकिन अगर एंटी मनी की बात कर लिया जाए तो एंटी मनी के साथ में ये 96 हो जाते हैं। टोटल अधातु कितने हैं? 22 अधातु होते हैं, जिसमें से 10 जो है ठोस है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है और आयोडीन है। एक जो है सिर्फ एक, ये इकलौता एक जो है वो क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। यानी कि एक है अधातु और वो द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। बाकी के 11 जो है वो गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब। इसके बाद मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटेलॉइड्स का हम भी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। मेटेलॉइड्स होता क्या है? बोरान, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेस्टीन, जिसे 80 से इंडिकेट करते हैं, ये सभी मेटेलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं। इन्हें ही मेटेलॉइड्स कहते हैं। इसके बाद है जिरकोनियम धातु, जिसे Zn से इंडिकेट करते हैं। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलती है। ये एक अपवाद है, समझ लो कि कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में जलती है, नाइट्रोजन में नहीं जलती है। नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस के रूप में माना जाता है, लेकिन जिरकोनियम जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है। इसके बाद वेडिलेआइट, वो क्या है? जिरकोनियम का ही एक अयस्क है। वेडलेआइट जो है वो जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के कारण जिरकोनियम, कैडमियम, बोरान का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? न्यूट्रॉन